हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात होगी मार्केट की, तो मार्केट वही ऊपर नीचे वाली कहानी है, लेकिन समझना ये पड़ेगा कल जो बिग डे उसके लिए क्या तैयारी रहेगी। तो बिग डे की तैयारी तो ये है कि जो बिहार के जो इलेक्शन के आउटकम आएंगे, इसमें बस बहुत पॉलिटिक्स हो गया हम लोग और पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अब देखते हैं, क्योंकि कल तो रिजल्ट आ ही जाएगा, सब सामने आ जाएगा। बस में प्रॉब्लम ये होगी जो एग्जिट पोल में एजम्पशन है और जो एग्जिट पोल का प्रडिक्शन है, अगर उससे कुछ 19-20 हुआ या फिर चाचा भतीजा का कुछ अगर साठगांठ हुआ तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं तो अदरवाइज सब पिक्चर परफेक्ट लग रहा है। लेकिन एक चीज़ मेरे को आज एक डेटा मेरे को समझ में आई कि जो आरबीआई वाले हैं वो इंटरेस्ट रेट कट क्यों नहीं कर रहे हैं, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो बॉन्ड का जो रेट है वो अभी 6.5 में है लगभग। तो और जो इन्फ्लेशन है वो 1% है, मतलब इन्फ्लेशन 1% और बॉन्ड का जो रेट है वो 6.5%, मतलब 5.5% का रियल रेट। तो 5.5% का रियल रेट तो कहीं पर भी नहीं, पच रहा, पूरा दुनिया भर में कभी कहीं है ही नहीं 5.5% का रियल रेट। तो इंडिया में क्यों है 5.5% का रियल रेट? तो अगर हम लोग समझें, कैलकुलेट करें और क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द रियल रेट, तो बोलते हैं कि जो रियल रेट है वो ऑलवेज 2% होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर बॉन्ड का रेट 6% है, एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, तो बॉन्ड का रेट अगर 6% है और इन्फ्लेशन का रेट 1% है, मतलब अभी हो रहा है 5% का रियल रेट। और बोल रहे हैं कि मतलब होना ये चाहिए कि अगर 1% का इन्फ्लेशन है तो 3% का इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। अगर 3% का इन्फ्लेशन है मतलब 5% का इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब 2% का गैप रहना चाहिए, रियल रेट रहना चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, अगर जो इन्फ्लेशन है 1% का, अगर हम लोग सही मान के चलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो बोल रही है 1% का इन्फ्लेशन है, अगर 1% का इन्फ्लेशन है मतलब 3% का इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। लेकिन आप बोलोगे इतना कम इंटरेस्ट रेट, हाँ तो भाई अगर इन्फ्लेशन अगर सही है तो इंटरेस्ट रेट भी ये होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट काट क्यों रही नहीं इंटरेस्ट रेट? इसका तो आंसर ये होना चाहिए, मेरे को लगता है, अगर 3% इंटरेस्ट रेट अगर इंडिया का हो जाता है तो पैसा लैंड कौन करेगा? प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी। भाई मैं बोल दूंगा, वो आरबीआई बोल देगी कि अभी इंटरेस्ट रेट 3% है, लेकिन कोई लैंड ही नहीं करेगा, तो 3% रहने का मतलब क्या होगा? तो प्रॉब्लम वहां पर जा रही है। लेकिन मेरे को लगता है कि जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो 1% कहाँ से लोग निकाल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। 1% तो इन्फ्लेशन का नंबर रह ही नहीं सकता है, इससे मच हायर रहना चाहिए, मतलब 3, 4, 5 जो भी होगा, लेकिन 1% तो मेरे को लग रहा नहीं है। और इसमें प्रॉब्लम वाली बात ये भी है कि मान के चलो अगर हायर रहता है बॉन्ड के रेट, और अगर बॉन्ड का रेट को हम लोग एक बार एज्यूम करते हैं कि बोरोविंग रेट है, अगर हम लोग 6.5 में बोरो कर रहे हैं मनी, और 6.5 में बोरो कर रहा हूँ मैं मनी, और अगर मैं पैसा को काम में लगा रहा हूँ, बिजनेस में लगा रहा हूँ, और 1% का इन्फ्लेशन है, मतलब 5.5% मेरे को अपने दम में बिजनेस से जनरेट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जनरेट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। तो 5.5% जनरेट करना मतलब मेरा बिजनेस का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो मेरे फेवर में नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आती है, और डाउन करने में प्रॉब्लम है। तो दोनों तरफ से आरबीआई फंस चुकी है। और चक्कर एक ये भी है कि ज़्यादा अगर इंटरेस्ट रेट इंडिया कट करेगा, वहाँ अमेरिका में नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर डॉलर और डिप्रिसिएट रुपी और डिप्रिसिएट करेगा, जो कि डिप्रिसिएट कर ही रहा है। और डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पूरा डॉलर का भी हालत ढिल है, मतलब खाली इंडिया का नहीं, पूरा डॉलर का भी हालत खराब है। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये है कि इंडिया ज़्यादा डिप्रिसिएट कर रहा है डॉलर के मुकाबले में। तो ये सब प्रॉब्लम है। और इंटरेस्ट रेट का, बॉन्ड का, इन्फ्लेशन का जो कैलकुलेशन है, मेरे हिसाब से तो पूरा उल्टा सीधा हो जा रहा है, क्योंकि अभी तो ये सब होना ही नहीं था। अगर 1% का इन्फ्लेशन है तो अगेन वही बात कि इंटरेस्ट रेट आपका इतना हायर रह ही नहीं सकता। लेकिन दिस इज हाउ द थिंग्स आर। और एक बार बोलते हैं कि जो महाराष्ट्र के कोई से कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, वो आए थे कहाँ से, बॉन्ड से पैसा को मतलब बोरो करने, तो कोई लैंड करना नहीं चाह रहा है। उन लोग को 6.5% भी कम लग रहा है। और क्यों कम लग रहा है, क्या लग रहा है, इसका तो किसी दिन और बात होगी। लेकिन ये सब चक्कर है। और अगर हम लोग मार्केट की बात करेंगे तो अगेन बैक टू दी मार्केट, मार्केट मेरे को लगता है कल और समझेगा। और मेरे को लगता है अगर 19-20 रिजल्ट हुआ मतलब मार्केट का मूड खराब हो जाएगा। और अगर सेम टू सेम लगभग रिजल्ट रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मार्केट उतना बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आती है तो मार्केट चैरिस जरूर करेगा। लेकिन ये सब बीच के बाद में तो ये वाला बात जो इंटरेस्ट रेट वाला हम लोग कर रहे हैं, अगैन ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ हम लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो करेंगे किसके ऊपर, लेकिन मार्केट के ऊपर बात जरूर कर सकते हैं। तो मार्केट मेरे को लग रहा है कि कई सारे मतलब रीजन आ रहे हैं, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो डाउ है, डाउ अगेन
ऑल टाइम हाई मार रहा है, न्यू ऑल टाइम हाई डेली मार रहा है, लेकिन इंडिया उतना रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्या चीज़ का वेट कर रहा है इंडिया, उसी को समझना है। मेरे को लगता है रिजल्ट का वेट है, एक बार ओवर हैंग है कि हैंग ओवर, वो एक बार समझना पड़ेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। यहीं तक रखते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।